देखिए, आज हम लोग ना पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट समझने के लिए हमें करना क्या होगा, कई सारे सेट लेने होंगे। हमने क्या किया है, एक सेट लिया है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ओके। एक और अदर सेट लिया है हमने बी, इसमें अपने मर्जी से हमने नंबर ले रखे हैं 2 4 5 6। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और सेट ले रखा है 1 3 5 7। ओके। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट हम कहते किसे हैं? यूनिवर्सल सेट जो होता है, इन तीनों के जो मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स जो एक नए सेट में इंक्लूड होंगे उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 सेट ए में है, ठीक है। 2 4 5 6 2 4 5 6 जो कि यू में है, ठीक है। उसके बाद आपका सी यानी कि 1 2 3 1 3 5 6 1 3 5 6 यू में है, यानी कि इन तीनों के जो मेंबर्स हैं वो सब इंक्लूड हैं इस नए सेट में, इसलिए हम इस नए सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके। अब इसको अगर डेफिनेशन में लिखना है या आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हम कह सकते हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि इस सेट में इस सारे पॉसिबल नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, तो इस नए सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ टू सेट। ये यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, इसे समझने के लिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए दिस फिगर को यूनियन बोलते हैं, इस फिगर को हम यूनियन बोलेंगे, ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब होता है, हम दो एग्जांपल यहाँ पे भी लेते हैं। एक सेट हम लेते हैं ए सेट 1 2 3 जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और सेकेंड सेट हम लेते हैं 2 3 4। ओके। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, यानी कि हम वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है। यानी कि हमने क्या किया, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 इसके एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने 2 3 यहाँ भी है, तो उसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट सेट है उसमें 4 है, जो कि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए हमने इसको 4 को भी ले लेना है। यानी कि बिल्कुल हमें एलसीएम की तरह यहाँ पे वर्क करना है। यानी कि जैसे एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसे भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसे नहीं, जो कॉमन नहीं होता उससे भी लेते हैं, काटो इसे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के दो सेट लेंगे, ए और बी, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के फिगर को बनाते हैं, ठीक है। एक सेट ले लिया हमने ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और बी सेट लिया जिसके एलिमेंट 2 3 4 हैं। ओके। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि 2 3 एलिमेंट इसमें भी है, 2 3 एलिमेंट बी सेट में भी है। तो हमें क्या करना है कि जो कॉमन है उसे लिख लेना है, यानी कि 2 3 लिखना है, और 2 3 जो एलिमेंट होगा, जो हमें नया सेट मिलेगा उसे बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके। जो नया सेट मिला 2 3 वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह कि यहाँ पे और लगाते हैं, और एक्स बिलोंग टू, यानी कि एक्स जो होगा या तो ए में होगा, या तो एक्स होगा या तो बी में होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में हमें ये देखना होता है एक्स जो एलिमेंट है वो ए में होगा और बी में भी होगा, एक्स जो होगा बी में भी होगा और एक्स जो होगा ए में भी होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि जो 2 होगा वो ए में भी है, और 3 है जो ए में भी है, वही चीज़ यहाँ पे 2 और 3 बी में भी हैं। ओके। और यहाँ पे हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो यक्स यानी जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, और फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें भी हो, ठीक है। होगा तो भी ले लेंगे, नहीं होगा तो भी ले लेंगे।